हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में। तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन टू मतलब प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है और उसका ये पार्ट 2 है जो कि है आगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक पार्ट 21 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस का है। अब आता है आज सेकंड पार्ट हमारा। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज जॉन मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है? ये तो सबको पता है कि सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है। सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर सबको पता है कौन है, जॉन मिल्टन है। सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर हैं जॉन मिल्टन। और ये क्या है? ये एक है ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। ये क्या है? एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। ये क्या है? एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? विच ड्रामा दैट ड्रामा विच वी कैन रीड नॉट परफॉर्म्ड, ओनली रीड नॉट परफॉर्म द ड्रामा इज क्या होता है? वो क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा। तो सैमसन एगोनिस्ट की जो प्रॉपर्टीज कह लीजिए या कह लीजिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे लर्न करने वाले हैं। तो दैट इज अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1671 अलॉन्ग विद पैराडाइज रीगेन। ठीक है। और ये तो सबको पता है कि जॉन मिल्टन ने जो अपने वर्क किए हैं वो ब्लैंक वर्स में किए हैं। मोस्टली वर्क जो है उनके ब्लैंक वर्स में है। तो ये सैमसन एगोनिस्ट रीजन ब्लैंक वर्स। ठीक है। तो जब मिल्टन पूरी तरह टोटली ब्लाइंड थे तभी उन्होंने वर्क रोट किया था, लिखा था। ठीक है। और एलिगोरिकल मिल्टन्स की ऑन लाइफ के मतलब दिस वर्क इज समवॉट एलिगोरिकल टू मिल्टन्स ऑन लाइफ। ठीक। अब इसकी बात आती है सोर्स की। तो ये सोर्स कहाँ से लिया गया है इसका? तो जो ग्रीक ट्रेजेडी है, स्पेशली एक नाम से ही पता चलता होगा। हमारे जो जॉन मिल्टन साहब थे वो जॉन मिल्टन साहब थे जो ग्रीक से बिलोंग करते थे। और इनका कुछ चीज़ें जो है इटालियन में भी दिख जाती हैं आपको, इंग्लिश में भी दिख जाती है। बट इन्होंने फ्रेंच जो है वो वर्क नहीं किया था क्योंकि एंशियंट टाइम में ग्रीक और रोमन दो ही चीज़ें थी, दो ही हिस्ट्री, दो ही एंशियंट लैंग्वेजेस और दो ही लैंग्वेजेस में ट्रेजिडी और जो भी वर्क होते थे वही लैंग्वेज, ग्रीक और रोमन ज़्यादा ही पॉपुलर थी। तो इनका जो वर्क है उसका सोर्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है एसएचएलएस का, एसएचएलएस एसएचएलएस का प्रॉम्थस बाउंड, एसएचएलएस का प्रॉम्थस बाउंड एंड सोफोकल्स का ओडिपस एंड कोलोनस जो है इसका क्या है? सैमसन एगोनिस्ट का क्या कहा जाता है? सैमसन एगोनिस्ट का ये सोर्स कहा जाता है। ठीक है। अब सैमसन एगोनिस्ट में करेक्टर क्या थे? एक तो ये पता चल गया कि सैमसन करेक्टर था, एक इसके फादर थे मनोवा इसके फादर थे। एक जो हीरोइन कही जाती है जो धोखा देती है सैमसन को, डेलिलिया जो है वो इसकी क्या कही जाती है? डेलिलिया जो है वो इसकी हीरोइन कही जाती है। डेलिलिया जो है क्या कही जाती है? डेलिलिया जो है इसकी हीरोइन कही जाती है, डेलिलिया। ठीक है। और कोरस, सैमसन नाइट डेलिलिया एंड कोरस भी एक करेक्टर होता है। तो गाजा टेम्पल में इसको कौन, फिलिस्तीन्स जो होते हैं उठा ले जाते हैं सैमसन को, और डेलिलिया के बिट्रे की वजह से यानी धोखे की वजह से फिलिस्तीन्स जो है गाजा टेम्पल में इसको इम्प्रिजन रखते हैं। और एक जाइंट पर्सन है हरप्पा, एक जाइंट पर्सन है, इसका नाम है हरप्पा। ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है आपको जानने के लिए सैमसन के बारे में। ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग्स टू फ्लैशली स्कूल्स ऑफ पोएट्री। फ्लैशली स्कूल्स ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सा पोइट है? फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, फैसली स्कूल ऑफ पोएट्री, इनमें से कौन सा पोइट है? ये कह रहा है 23 क्वेश्चन। एडमंड स्पेंसर, जॉन कीज, टी.एस. इलियट या डी.जी. रोसेटी। तो आपसे पूछा जा रहा है 23 का क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? तो 23 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, डांटे गैब्रियल रोसेटी।
डांटे गैब्रियल रोसेटी क्या है कि ही वॉज बॉर्न इन लंदन, हिज वर्क सर ह्यूज द हीरोन लीजेंडरी टेल इन 4 पार्ट्स, ठीक है ना। ये एक लीजेंडरी टेल है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, जो कि डांटे गैब्रियल रोसेटी की है, डांटे गैब्रियल रोसेटी की है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि क्या है 4 पार्ट में डिवाइड है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कह रहा है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय गर्ल्सवर्दी। तो 24 का ऑप्शन हो जाता है डायलॉग जो है वो, ये डायलॉग जो है गर्ल्सवर्दी का है, और इसका प्ले कौन सा होगा, लॉयल्टीज। कौन सा प्ले होगा इसका, लॉयल्टीज जो है वो इसका प्ले होगा, जो कि 1922 में आया। लॉयल्टीज जो है इसका प्ले होगा जो कि 1922 में आया था, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, आवर बॉडीज, आर भी बोल देते हैं कुछ लोग, आवर भी बोल देते हैं, जो भी आप प्रॉपर समझ पाए। आर बॉडीज एंड आर बॉडीज आर गार्डन्स to which our wills are gardeners, to which our wills are gardeners. The above words from the speech of our bodies are gardens, हमारी बॉडी क्या है, हमारा बगीचा है। टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, तो हमारी जो विल्स है यानी इच्छाएं हैं हमारी जो, वो क्या है, हमारी क्या है, गार्डनर्स हैं, हमारी क्या है, गार्डनर्स हैं। ये जो वर्ल्ड, ये जिसमें स्पीच है, ये स्पीच जो है, ये वर्ल्ड अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, इसकी स्पीच है हैमलेट, लियागो, वॉयला और ब्रूटस। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। तो ये लाइन जो है किसकी है, तो 25 का क्वेश्चन सही हो जाएगा बी। above lines हैज बीन टेकन फ्रॉम, एक शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ओथेलो, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ओथेलो, जो कि जिस कहाँ पर परफॉर्म की गई है, वेनिस में। कहाँ पर परफॉर्म की गई है, वेनिस, यानी द मूर ऑफ वेनिस किसको कहा जाता था, द मूर ऑफ वेनिस कहा जाता था ओथेलो को। किसको कहा जाता था, ओथेलो को द मूर ऑफ वेनिस कहा जाता था। और इसमें जो हीरोइन थी वो थी डेस्डीमोना, इसमें जो हीरोइन थी वो कौन थी, डेस्डीमोना। एंटागोनिस्ट जो था वो इस प्ले का था इयागो, एंटागोनिस्ट कौन था, वो था इसमें इयागो, ठीक है, एंटागोनिस्ट था इयागो। वॉयला और ब्रूटस जो है ये दोनों 12th नाइट के करेक्टर हैं। हैमलेट तो पता ही चल गया होगा कि हैमलेट है। तो ओथेलो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी में से एक है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवर गार्डन, अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर विल्स आर गार्डनर्स। ये ओथेलो प्ले की लाइन है, किसकी लाइन है, ओथेलो प्ले की। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो, ठीक है, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स and battles long ago. तो the above lines occurs in, will no one tell me, किसी ने मुझे नहीं बताया, what she sings, कि क्या गाते हैं, perhaps शायद, the plaintive numbers flow, plaintive numbers flow करते हैं for old and happy for of things and battles long ago. तो these line appears in the solitary reaper, और ये solitary reaper किसकी है, ये solitary reaper है विलियम वर्ड्सवर्थ की। सॉलिटरी रीपर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है सॉलिटरी रीपर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक पोयम, ठीक है, फेमस लिरिक्स वर्ड्सवर्थ। द अदर मतलब इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन। क्या है इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन, इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है जो कही जाती है, सम नेचुरल sorrows, some natural sorrow, just a minute, some natural sorrow, loss or pain, some natural sorrow, loss or pain, that has been a maybe again, that has been and maybe again, that has been maybe again, that has been maybe अगेन। तो सम नेचुरल सारो, कुछ जो नेचुरल दुख होते हैं
लॉस होता है और पेन होते हैं, दैट हैज़ बीन एज हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, वो क्या होते हैं, मे बी अगेन, वो हैज़ बीन मे बी अगेन। तो ये जो लाइन है ये भी सॉलिटरी रीपर की है। नो वन टेल मी सी सिंग्स, कैसे, व्हाट सी सिंग्स परहेप्स द प्लांटेटिव नंबर फ्लो, दिस लाइन ऑल्सो रिलेटेड टू सॉलिटरी रीपर, ठीक है। तो और सम नेचुरल सॉरो और लेग्स, दैट लाइन ऑल्सो रिलेटेड टू, ये लाइन भी हम किससे रिलेट करते हैं, ये लाइन भी हम रिलेट करते हैं किससे, बताइए किससे रिलेट करते हैं, लाइन भी हम रिलेट करते हैं सॉलिटरी रीपर से। किससे रिलेट करते हैं, सॉलिटरी रीपर से। अब आपको थोड़ा सा जो जानकारी है वो सॉलिटरी रीपर के बारे में दे देते हैं कि सॉलिटरी रीपर है, ये तो आपने जान लिया कि ये एक लिरिक पोयम है। सॉलिटरी रीपर क्या है, एक लिरिकल पोयम है सॉलिटरी रीपर, ठीक है। और ये कब पब्लिश्ड हुई, कब आई, और क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता है इससे रिलेटेड, कब पब्लिश्ड हुई सॉलिटरी रीपर और कब आई। एक बार आपको पूरी इससे इसकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड जो भी टर्म है वो सारा कुछ सॉलिटरी रीपर का दे देंगे। तो ये लिरिक बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसकी डोरोथी, इसकी जो सिस्टर होती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, डोरोथी, डोरोथी स्टेट विलेज कहाँ पर स्टे करती है, एक एक विलेज होता है, कहाँ, कौन सा विलेज होता है, वो विलेज होता है स्ट्रेठायर, स्ट्रेठायर एक विलेज होता है जो कि कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में, कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड, सितंबर 1803 में। और ये पब्लिश्ड होती है इन पोएम्स 2 वॉल्यूम इन 1807 में, नंबर रिटन इन 1803 एंड पब्लिश्ड इन 1807 में, ठीक है। ये पोएम जो है पब्लिश्ड होती है 1803 और 1807 में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये जो है पोएम इंस्पायर्ड बाय हिम एंड उसकी जो सिस्टर होती डोरोथी, जो कि कौन से विलेज में रुकती है, स्ट्रेठायर इन स्कॉटलैंड, इसीलिए इस पोएम को क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड की गर्ल होती है, स्कॉटलैंड की गर्ल होती है, वहीं पर ये पोएम परफॉर्म होती है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और आई होप ये दोनों लाइनें समझ में आ गई होंगी सॉलिटरी रीपर की। चलिए 27 क्वेश्चन कहता है, द लाइन द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, a hell of heaven occur in Lacidus, Paradise Regained, Commerce and Paradise Lost. तो these all play related to जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के सारे प्ले हैं। और अब हम इनके बारे में बताते हैं। Lacidus, दिस इज एलेगी, एंड ये जो है हमने आपको एक टर्म पढ़ाए थे, एलेगी पढ़ाया था, ड्रिज पढ़ाया था, ड्रिज पढ़ाया था, और एक मोनोडी पढ़ाया था, एक क्या पढ़ाया था, मोनोडी पढ़ाया था, और एक पेस्टोरल एलोजी पढ़ाया था, पेस्टोरल एलेगी पढ़ाया था। ये सारे ही ग्रीफ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ हैं, बट ये किसी पर्सन के लिए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ है। ड्रिज क्या है, ओकेजन ऑफ डेथ पर एक सॉन्ग गाया जाता है, वो ड्रिज बोलते हैं, भी सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। मोनोडी क्या है एक टाइप ऑफ ड्रिज है, मोनोडी क्या है, एक टाइप ऑफ ड्रिज है। पेस्टोरल एलेगी क्या है, पेस्टोरल एलेगी भी जो है बहुत पुराने समय में ये चलती थी, पेस्टोरल एलेगी, तब ये टर्म यूज़ किया जाता था, पेस्टोरल एलेगी। तो लेसिडास एडवर्ड किंग की याद में लिखी है जॉन मिल्टन ने। उनके मरने के बाद में इरिसी में ये मर जाते हैं 1627 नहीं 1637 में पब्लिश्ड हुई थी। अच्छा, किसी को पता है कि जॉन मिल्टन का हॉटन पीरियड कौन सा कहा जाता है, हॉटन पीरियड जो होता है जॉन मिल्टन का कौन सा कहा जाता है। पैराडाइज रिगेन 1671 पब्लिश्ड, कॉमर्स, कॉमर्स इनका एक मसक था जो 16 कब आया था बताइए, 1632। पैराडाइज लॉस्ट 1658 में इन्होंने लिखना शुरू किया, 1665 में कंप्लीट हुआ एंड देन पब्लिश्ड इन 1667। आफ्टर उसका दोबारा जो वर्जन आया, मतलब कि रिपीट होके कई इसके 2-3 वर्जन आए थे 1674 में और 1671 में आया था, इनके कई वर्जन आए थे। अब आता है ये लाइन किसके, द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस, द माइंड इज इन और
place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven. So these line is related to Paradise Lost. Paradise Lost is a long narrative poem, लॉन्ग नरेटिव इपिक है, ये एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है, ठीक है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है। बाकी बता ही दिया है इसमें। जब ये 1605 में पैराडाइज लॉस्ट क्या था, पहले कितनी बुक में आया था, 10 बुक्स में आया था, और उसके बाद ये 12 बुक्स में आया। तो कौन सी 2 बुक्स जो डिवाइड हो गई थी, एक तो 7th बुक्स थी, उसका एक पार्ट इंक्रीज हो गया था, और एक थी हमारी कौन सी बुक थी, 9th बुक्स थी, उसका एक पार्ट इंक्रीज हो गया था। तो ये 12 पार्ट में हो गई थी, 7th बुक और 9th बुक। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो बुक है वो 7th बुक बोली जाती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 9th बुक बोली जाती है, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन्स एज कैन नॉट wither her nor custom stale, her infinite variety occur in Alfred of Hamlet, Antony and Cleopatra and As You Like It। तो आई थिंक 28 का आंसर होता है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। एज कैन नॉट विदर हर, मतलब एज जो होती है वो कभी क्या होती, मुरझा नहीं सकती है। नॉर कस्टम स्टेल्स। एंटोनियो क्लियोपैट्रा जो है वो एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, और जो कि सोर्स है इससे, ये एक रोमन सोर्स है इसका, तो रोमन सोर्स जो भी है विलियम शेक्सपियर के, वो कौन से, प्लूटार्क लाइफ से रिलेटेड है। तो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो है वो प्लूटार्क लाइफ से रिलेटेड है। जूलियस सीजर जो है वो भी प्लूटार्क लाइफ से रिलेटेड है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा भी रिलेटेड है। रोमियो एंड जूलियट भी जो है वो भी जो है उसी से ही रिलेटेड है। 12th नाइट रोमन प्ले से रिलेटेड है। तो 28 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रॉब्लली इसको लिखा गया है 1606 एंड 1607 में। सी ऑप्शन करेक्ट है। एज कैन नॉट विदर हर, दीज लाइन रिलेटेड टू एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ विच प्ले, हैमलेट, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब हमें इन चारों प्लेस की हीरोइन बताइए। तो